रोज नई जहरीली नजरें, रोज नया हो मैं। गोरी गोरी बाहों के साए झूले कोई कह के ये जाए, कोई बोले तोड़ो हदें सारी। गोरी गोरी बाहों के साए झूले कोई कह के ये जाए, कोई बोले तोड़ो हदें सारी। So don't stop this party. Let's party, let's party, party, let's party, let's party, party, let's party, let's party all the way. Let's party, let's party, party, let's party, let's party, party, let's party, let's party all the way. आके रख दे दिल को खोल के। कोई आगे कोई पीछे, कोई भीड़ से अलग मुझे यारों खींचे। हाँ कोई पाए कोई देखे मेरे सपने आंखों को पीछे। थामे कस के बोले हंस के मुझसे वो बस एक दांत का है फसाना, कल चाहे हमें भूल जाना, पूरी कर दे मेरी खुशी सारी। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत की आंसर गाँव के प्यार में, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार में, तुमने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, तुमने जो दर्द दिया उसकी कसम खाता हूँ, इतनी ज्यादा है कि एहसास दबा जाता हूँ, मेरी तकदीर बता, मेरी तकदीर। अरे मेन हीरो का तो फोटो नहीं आ रहा यार, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
डायमेंशन में, हर एंगल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। और अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब हम जो प्राउड फील होना चाहिए, वो प्राउड फील एम्प्लॉइज को होता है, लेकिन उनकी फैमिलीज को भी होना चाहिए। हम जनरली बात करते हैं कंपनीज की जिसका रेवेन्यू 100 करोड़ 200 करोड़ या 500 करोड़ होता है, बट मैं आपको बताऊं, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि बिरला कॉपर का पिछली साल का जो रेवेन्यू था वो 47,000 करोड़ था, और एक साल में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 54,700 करोड़, यानी करीबन हमने 8,000 करोड़ ऐड कर दिए, जिसमें कई सारी कंपनियां चल सकती है। सो इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, और ये पार्टीज ऐसी ही होनी चाहिए। मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, और ये भी चाहता हूं कि इस पे जो टीम ने एफर्ट डाले ये हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही एफर्ट्स रहे, जिससे हम लोग ये प्राउड फीलिंग हमेशा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आज तो सुनने के लिए आया था, पर तुम लोग मुझे बोलने का जो मौका दे रहा हूँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि ये जो टीम जो काम करता है, मुझे लगता है कि ईच वन ऑफ यू आर हीरोज, क्योंकि लास्ट 3 महीना में जिस तरीके से जितना भी चैलेंजेस आ रहा है, कभी भी किसी को पता भी नहीं चला, राउंड द क्लॉक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट हो रहा है। एंड इसका पीछे जो बैकबोन है, मैं सारे फैमिली मेंबर्स उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि घर में जिस तरीके से सारे चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज पॉसिबल हो रहा है। तो आज का जो शाम है, मैं सारे फैमिली मेंबर के लिए डेडिकेटेड करना चाहूंगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज है कि कॉन्टिन्यूअस चैलेंजेस क्या होता है ना, मैं पर्सनली फील करता हूँ, इट इज लाइक अ वीडियो गेम। कोई भी चीज हम लोग अचीव करते हैं, वो तो अचीव हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम एक नया चैलेंजेस आ जाता है और टफ। तो वीडियो गेम कभी भी तुमको लगता नहीं है कि नेक्स्ट जो स्टेज है वो इजी होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस, यू आर इवॉल्विंग, कॉन्टिन्यूअस चैलेंजिंग, एंड वो चैलेंजिंग भी हम लोग को डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। तो अभी चैलेंज अगर बोलो कि आगामी बोलो, कंपटीशन बोलो, टफ चैलेंजेस बोलो, बट एटलीस्ट हम लोग को पता है कि वी आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, ठीक है ना। तो खुद के लिए भी एक क्लैप्स हो जाना चाहिए। और सच में बोल रहा हूं कि इट इज नॉट एक्सैजरेशन, ईच वन ऑफ यू जिस तरीके से कॉन्टिन्यूअस काम करते हो, किसी को बोलने का जरूरत नहीं होता है कि कभी भी जब प्रॉब्लम होता है, ऑलवेज एवरीवन इज रेडी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कनेक्टेड है हम लोग, ये कनेक्शन को और अच्छा बरकरार रहेंगे और आगे हम लोग और भी ग्रो करेंगे, क्योंकि चैलेंज तो आने वाला है। मार्केट में बोलो कि इस साल हम लोग 3200 करोड़ इनकम लाया, बट नेक्स्ट ईयर का चैलेंज क्या है, तुम्हारा गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रहा है, 500 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा। बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग एफिशिएंसी पैरामीटर में इतना अच्छा करेंगे कि जितना भी चैलेंजेस हो, जितना भी कंपटीशन हो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। महेर भाई को शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, महेर भाई हमारे नए शिफ्ट इंचार्ज हैं। आदित्य राणा, आदित्य भाई डबल रोल, ठीक है, डबल। सुनील है नहीं, सुनील का डबल रोल रहता है, ठीक है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, थोड़ा मोटिवेटेड फील करिए। अभी जो हम लोग लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी चैलेंजेस फेस किया है, जिसमें शटडाउन था रिसेंटली जो मे मंथ है, उसमें पहले तो हमारा क्वार्टर 3 के साथ शटडाउन रहता है, तो वो पहले 15 तारीख को था, फिर वो आगे आ गया, फिर तो आ गया, तो मेन पावर मैनेज करने में दिक्कत हुआ। फिर मेन पावर आने के बाद मटेरियल नहीं था, मटेरियल का पीओ नहीं था, ये सब करते करते बहुत हमने इतना क्राइसिस का बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके मेंटेनेंस करके फिर से रिस्टार्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें हर एक टीम मेंबर का, हर एक लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। थैंक यू। और ये हमारे टीम की शान है, तो 2 मिनट इनको सुनेंगे, इनके अचीवमेंट, इनके एक्सपेक्टेशन, और सच में हम लोग इनफ ब्लेस्ड हैं कि हमारी टीम में इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट तो मैं सभी फैमिली मेंबर्स
एम्प्लॉयज तो है, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स आप लोगों ने आके जो सबको सपोर्ट किया उसके बदले में आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। दूसरा एक था कि प्रॉफिट लॉस तो डिस्कस हो गया, लेकिन मेन चीज़ है कि जैसे कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर प्लांट में जाता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो जैसे ही है वही सेफ वापस आए। तो अब तक मतलब 2010 से मैं हूँ, तो तब तक हमने वो तो फेस किया है कि जो बंदा जैसे ही ड्यूटी पे आता है वैसे ही वो वापस गया है। मतलब अब तक हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ बेस्ट स्टेज में वो है कि जो पर्सन प्लांट में जाता है वो सेफ वापस घर जाता है। और हर फैमिली मेंबर का मनी तो सेकेंडरी पार्ट है, पहले तो वो पर्सन को जब देखता है उसके बाद में मनी आता है। तो सबको वही है कि अभी जो हम सेफ्टी सेक्टर जो करते आए हैं वो आगे भी ऐसे ही करते रहे। और एक चीज अभी जो यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं उसमें 90% तो वो है कि कमांडिंग मैन, बाकी तो उसमें जो नीचे जो डाउनवर्ड पीपल है जो मेनली जो उनको काम करना है, मतलब इसकी जो फील्ड में जो काम करते हैं एक्चुअली उनका रोल मेन रहता है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ जो मेन काम लेना है, कभी इसमें से काफ़ी ऐसे होंगे खेडूत भी होंगे, तो वो जो खेत में काम करते हुए आपको भी पता होता है कि वो मजदूर लोग कैसे काम करते हैं और हमें कैसे करवाना है। तो सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। आपके भी जो भी हस्बैंड है, जो भी ब्रदर से वो जा रहे हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो फील्ड पर्सन है वो मेन की रोल में है और वो आगे भी ऐसे करते रहे। मैं दुआ करता हूँ कि एक कंटिन्यूस बना रहे और सब सेफ्टी से हम लोग काम करते रहे और ऐसे ही थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू। तो आप लोगों को पता होगा हमारे बीबीओ में 3 80s हैं। तीसरा 80 कौन सा है बता सकते हैं लोग? जो भाभी की रोग बिना कोयला के कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग इज पॉसिबल। कोल हमारा सारा विपुल भाई देखते हैं। विपुल भाई आइए जरा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और क्या एक्सपेक्टेशन है बताइए। थैंक यू। और वर्टिकल में जैसे संत ने बताया कि मेरी की पहले से ही डोमिनेट कर दिया गया था, तो तीसरा एलडी का चार्ज भूल गया। तो आपने देखा होगा कि कोयला का कलर कैसा होता है, काला, यानी कि समझ जाइए कि ये कोयला का जो एलडी लीडर में बैठा मतलब कि उसको संभालना है। जैसे एनर्जी स्टोर नहीं होता है, मेरे पास एनर्जी डेटा है, लेकिन उसका स्टोरेज कैसे करना है वो एक बड़ा चैलेंज है। जैसे ये जो रॉ मटेरियल को जब संभालने वाला होता है उसका कभी ना कभी नौकरी जा सकता है अगर सही तरह ये सबसे वैल्यूएबल आदमी है पावर प्लांट में, करोड़ों रुपए का कौन संभालता है। मतलब मेरा टेंशन ये रहता है जितना मेरा मेरे पास आता है उतना मैं नरेंद्र खुरान को दे दूंगा, मेरे पास कोई घोटाला ना हो। विपुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा। अभी हम लोग का ना गोल्ड बेल्ट में प्रॉब्लम हुआ तो लॉस का इंटेंसिटी देखिए 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक छोटा सा फॉरेन मटेरियल बेल्ट को काट दिया और शिप जो आती है उसका कोल अनलोड नहीं हो पाया, 3.5 करोड़ का नुकसान। तो आप सोचिए हम लोग कितना इंटेंसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं। छोटी सी गलती, फाइनेंशियल लॉस, असेट लॉस और बड़ा हुआ अगर हमने सेफ्टी वायलेशन किया तो ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। हम लोग हाई टेम्परेचर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम और मुझे सीवियर कंडीशन है, अगर जरा सी गलती होती है तो वहाँ चांसेस है। तो कोशिश करिए आप सब सेफली काम करिए और साथ में फैमिली मेंबर भी ये बीच में अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर को सेफ्टी के लिए अवेयर करते रहिए। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा एक पड़ोसी है, उसका हाथ टूट गया। जब मैं उनसे मिलने गया तो बड़ा तकलीफ हुआ। उनके जिनका हाथ टूटा वो तकलीफ में है ही है, 1 महीने से तकलीफ में है, वो सो नहीं पा रहा है, ठीक है। और उनकी मदर है वो भी बड़ी तकलीफ में है। तो कुल मिला के क्या होता है, जब हम अनसेफ वर्क करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हम अपनी फैमिली को ही दे रहे हैं। तो प्लीज ये सब लोग इंश्योर करिए कि सेफली करिए काम, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई हरिडनेस नहीं। और ये थोड़ा फैमिली से आना चाहिए कि नहीं आपको सबसे सेफली काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि जरा सा तो काम करके हम कहीं चढ़ जाते हैं, कहीं हम लोग अनसेफ एक्ट करने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों के आने का। एक और चीजों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हमारे कुछ शिफ्ट इंचार्ज यहाँ अवेलेबल हैं और शिफ्ट
जो है वैसे ही होता है जैसे एक एरोप्लेन का पायलट होता है। आप सबने देखा है एरोप्लेन का पायलट? देखा है? पायलट देखा है? देखो एक पावर प्लांट जो होता है, सपोज हम लोग मान के चले अगर 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो वो करीब 600 करोड़ रुपए का उसका एसेट वैल्यू होता है। कितना होता है एसेट वैल्यू? 600 करोड़। और 600 करोड़ में एक प्लेन आ जाता है, तो प्लेन ऊपर होता है, ये प्लेन नीचे उड़ाते हैं, सच में उड़ाते हैं। और वो प्लेन भी ऑटो में चलता है, ये प्लेन भी ऑटो में चलता है। बस फर्क इतना ही है कि ये भी जब इमरजेंसी आता है तो उसको मैनुअल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इनका एक छोटा सा इग्नोरेंस या गलती पूरे प्लांट के लिए भारी पड़ता है, ये हमने देखा भी है, ठीक है। तो मैं भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रहा 15-16 साल, मैंने भी शिफ्ट में ड्यूटी करी। तो इंटेंसिटी इतना है कि लोगों को लगेगा कि यार ये तो सब ऑटो में चल रहा है, लेकिन अब जब देखेंगे इमरजेंसी आता है तो उनको 1 से 1.5 मिनट के अंदर में फैसले लेने पड़ते हैं, ये होता है स्किल। तो सारे शिफ्ट इंचार्ज के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए भाई शिफ्ट इंचार्ज प्लीज आइए, तो ये है। अब मैं आप लोगों को अपने AET लीडर्स के कुछ भाई सुनाना चाहूंगा। नरेंद्र भाई हमारे AET 1 के लीडर हैं। नरेंद्र भाई आइए जरा, तो बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। नमस्कार। अभी जो मतलब सर ने बोला, शर्मा जी ने बोला कि अपना जो बिरला कॉपर का रेवेन्यू और प्रॉफिट इतना बढ़ गया है, तो अभी हमारा जो प्लांट में चैलेंजेस है कि प्लांट इज ओल्ड 27 हो गया है, तो प्लांट में बहुत दिक्कतें आती है। फिर भी कंटिन्यूस टीम काम करती है, नीचे कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर से लेके ऊपर तक अपने को सपोर्ट मिलता है। तो हमसे वही अनुरोध है कंटिन्यूस रहे, हमारा नीचे वाले भाइयों को भी जो भी और कुछ ग्रोथ हो गए। शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नीचे भाई आगे आना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ करें। धन्यवाद। पायलट वाला काम है तो ये पायलट वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ एक है कि अगर आपकी फ्लाइट टेक ऑफ है तो वो टेक ऑफ करनी चाहिए और वो पायलट चलाएगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना हम लोगों का काम है तो फ्लाइट नीचे ना आए। तो एक कंटिन्यूस उड़ने वाली फ्लाइट है और मैं चाह रहा हूँ कि आप तो इसको एंजॉय करते। थैंक यू। ये जो पायलट वाली कहानी चल रही है उसमें मैं वो बोलना चाहता हूँ, हमारे पायलट जो सही रहे हुए ना तो मेंटेनेंस वाला एकदम आराम से घर पे सो पाएंगे। हमारे पायलट में बहुत दिक्कत रहती है तो उसमें मेंटेनेंस वाला सुकून से सो नहीं पाता है। वो जैसे मिलिट्री में बॉर्डर पे अपना शोल्डर खड़े है, वैसे कभी घंटी बच जाती है तो उसका मौका नहीं। तो मतलब पायलट को थोड़ा बहुत ईमान से रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। थैंक यू। लेकिन वो ऊपर रहना है नहीं रहना है वो तो इनको हम सुनना चाहते हैं। पहले जोगेश भाई। सर ने जैसे बोला सही बात है, अगर सही तरीके से रिलायबल मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका तो डेफिनेटली कोई ना कोई इक्विपमेंट अनअवेलेबल होने से क्या प्लांट और अल्टीमेटली प्रोडक्शन ही सफर होता है। और दूसरा जो सर ने बोला कि हमारे लिए क्या है, मेंटेनेंस के साथ साथ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक प्लांट में रहते हैं, मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। मेंटेनेंस तो करते ही है, उतनी स्किल तो हमारे पास भी है और हम जिससे करवा रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो सेफली जाते हैं और जो वापस आना है घर पे फैमिली के लिए वो इम्पोर्टेंट है। आदमी के पीछे गलत काम होता है और कंपनी की सफलता हमारी सफलता जुड़ी हुई है। तो अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आगे और अच्छे से काम करें, कंपनी और काम कर जाएगी। और फैमिली मेंबर यस हम तो फिर भी याद करते हुए चले जाते हैं। हमारे विशाल भाई लोगों का राउंड द क्लॉक ड्यूटी है 24/7/365। तो इनके लिए स्पेशल सपोर्ट दीजिए आप लोग। मैं पहली बार आया हूँ, अभी दो बार तो ये इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। एडजस्टमेंट किया है तो बढ़िया किया है।
अरेंजमेंट है पार्टी का, मेंबर्स को धन्यवाद। और अभी जैसे सर बोल रहे हैं कि शिफ्ट इंचार्ज का बहुत अहम रोल रहता है, लेकिन शिफ्ट इंचार्ज को ही परफॉर्म करता है कि जब उनको ऊपर से सपोर्ट मिले, नीचे से सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा टीम है, अच्छा टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिला है। और सीनियर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, और नीचे के आदमी जो फूल है DCS ऑपरेटर्स है, उनका भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो इसलिए हम लोग भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेंटेनेंस टीम की तरफ से भाई हम बुलाना चाहेंगे योगेश कुमार भाई। योगेश भाई आ धीरज नहीं है, योगेश नहीं है, हेलो भाई हमारे हैं। निखिल निखिल ना निखिल निखिल भाई तो हर किसी का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। मेंटेनेंस टीम जब अच्छा काम करती है तो आप समझ लो जैसे प्लेन होता है, अगर मेंटेनेंस सही होगा तो हवाई जहाज उड़ने सुरक्षित रहेगा, पायलट कितना भी अच्छा रहे, ठीक है, इंजन का मेंटेनेंस सही होना चाहिए।